हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेशन इन अ बिल्डिंग और वी कैन से सर्कुलेशन इन आर्किटेक्चर। तो सर्कुलेशन आर्किटेक्चर में बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर का जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं द सर्कुलेशन इन अ बिल्डिंग। और ये बहुत डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स होते हैं। इसी मूवमेंट्स या इसी सर्कुलेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, बेसिकली सर्कुलेशन क्या होता है, तो यही सारी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी मैं लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ पीडीएफ, वो सारी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आगे अपने फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कुलेशन इन आर्किटेक्चर? तो सर्कुलेशन इन आर्किटेक्चर इज बेसिकली मूविंग अराउंड डिफरेंट स्पेसिस या डिफरेंट पोर्शंस में। जैसे बिल्डिंग में डिफरेंट स्पेसिस होते हैं। बेडरूम से आप किचन में जा रहे हो तो एक तरह से मूवमेंट हो गया और सर्कुलेशन हो गया। तो मूवमेंट करना या कि मूव करना डिफरेंट स्पेसिस से। अच्छा, आप ऊपर वाले फ्लोर पर हो, नीचे वाले फ्लोर पर आ गए यूजिंग स्टेयरकेस और एलिवेटर्स या जो भी मीन है, लेकिन आपने एक मूवमेंट किया। आप अपने आप को मूव किए बिल्डिंग के अंदर, आपने एंट्री करी बिल्डिंग में या बिल्डिंग से एग्जिट करी या बिल्डिंग में किसी भी फॉर्म का एक तरह से आपने मूवमेंट किया, तो बेसिकली उसे ही अब मूवमेंट इन बिल्डिंग इज नोन एज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन को हमने डिफाइन किया मूवमेंट, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि सर्कुलेशन एक टाइप का सर्कुलेशन नहीं होता, बहुत डिफरेंट टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। तो उसी को हम बात करेंगे द टाइप ऑफ सर्कुलेशन में। एक्चुअली में कितने टाइप के सर्कुलेशन हम एक बिल्डिंग में ऑब्जर्व करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्कुलेशन हम बिल्डिंग में ऑब्जर्व करते हैं वो करते हैं सर्कुलेशन इन डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? डायरेक्शन बेसिकली द सर्कुलेशन का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में सर्कुलेशन हो रही है। बेसिकली यहाँ पर हम दो तरह के सर्कुलेशन डिस्कस करते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन अभी के लिए हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ यूज। वो सर्कुलेशन किस टाइप का यूज हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे पब्लिक यूज और प्राइवेट यूज। इसके बाद सर्कुलेशन और होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कॉमन यूज है या इमरजेंसी यूज है। इसके बाद एक डिफरेंट टाइप का और सर्कुलेशन हम जो सी करते हैं बिल्डिंग में ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है सर्कुलेशन डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। टाइमिंग से क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कमर्शियल बिल्डिंग या फॉर एग्जांपल एक ऑफिशियल बिल्डिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक ऑफिशियल स्पेस की बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं अलग अलग लेवल्स पे। तो बेसिकली उस बिल्डिंग में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जो हाई ट्रैफिक एरिया रहेगा, हाई ट्रैफिक टाइम जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 8 to 10, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ही जितने भी कंपनीज के या फिर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होंगे वो एंट्री का टाइम होता है। तो जो एंट्रेंस गेट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होगा, लेकिन आपको वो सर्कुलेशन नून में नहीं दिखेगा। तो क्या होगा कि जब एक बार एंट्री हो गई ऑफिस के अंदर, तो सारे जो वर्कर्स हैं, सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर ही रहेंगे जब तक उनका टाइमिंग पूरी नहीं हो जाए। इवनिंग के टाइम जब उनका ड्यूटी का ऑफ टाइम होगा तो वो कंपनी से या फिर ऑफिस से बाहर एग्जिट करेंगे। तब उस टाइम एक रश आवर होता है, जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं। तो ये रश आवर में जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा रहेगा, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप के जो सर्कुलेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, ये टाइमिंग पर बेसिकली डिपेंड करता है कि सुबह 8 से 10 का जो टाइमिंग रहेगा वो रश आवर रहेगा तो ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। 5 to 6 या 5 to 8 का जो टाइम रहेगा इवनिंग के टाइम, तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं एक टाइमिंग पर ही भी डिपेंड करता है सर्कुलेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेशन इन डायरेक्शन और टाइप ऑफ यूज। फ्रीक्वेंसी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, कि कॉमन मतलब समझ सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कितना कोई चीज़ यूज होती है। फॉर एग्जांपल एक कॉमन एरिया यानी कि जो लॉबी है या फिर एक बिल्डिंग का रिसेप्शन है, ये कॉमन एरिया है। इसमें हर कोई व्यक्ति जब एंटर करेगा
तो ये कॉमन जोन है, यहाँ से ही क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा उसे, रिसेप्शन एरिया से या फिर जैसा भी एरिया रहेगा जो कॉमनली सब यूज कर सकते हैं वो कहेंगे उसको कॉमन एरिया। और साइड में बचेगा इमरजेंसी एरिया। इमरजेंसी एरिया जैसे कि फायर एग्जिट एरिया होता है। फायर एग्जिट एरिया नॉर्मल डेज में कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ अर्थक्वेक या इन केस ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी, तो पीपल वहां पर एक इमरजेंसी एग्जिट यूज करेंगे। हर बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट प्रोवाइड करना एक कंपल्सन है, मस्ट है फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो उस टाइप की इमरजेंसी एग्जिट के टाइम जो सर्कुलेशन होगी उसे कहेंगे हम इमरजेंसी सर्कुलेशन, जो कि बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में यूज होता है, क्योंकि इमरजेंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन होती है तो उसे हमें प्रोवाइड करनी चाहिए बिल्डिंग में। तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहेंगे इमरजेंसी सर्कुलेशन। तो इमरजेंसी यूज में जो सर्कुलेशन हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही कम ही ऐसा हमें ईयर में देखना पड़ता है जहाँ पे हमें इमरजेंसी एग्जिट यूज करने को मिलता है। तो ये सही भी है, चलो सही बात है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज पर डिपेंड करता है। तो मूविंग ऑन, हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन इन डायरेक्शन। तो सर्कुलेशन इन डायरेक्शन का बेसिकली मतलब यही है कि किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सर्कुलेशन करना। तो यहाँ पर हमें दो चीज डिस्कस करनी है, वर्टिकल सर्कुलेशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि टू मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने को ही हम वर्टिकल सर्कुलेशन कहते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड का बेसिकली सिंपल सा मतलब यही है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हो और आपको फर्स्ट फ्लोर या किसी सेकंड फ्लोर पे जाना है, या किसी भी अपर फ्लोर पर जाना है, ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो इस टाइप की सर्कुलेशन को कहेंगे अपवर्ड सर्कुलेशन। और या आप ऊपर वाली फ्लोर पर हो, आपको नीचे वाली फ्लोर पर आना है, तो इसको कहेंगे डाउनवर्ड सर्कुलेशन। तो एक तरह से ये वर्टिकल सर्कुलेशन हुआ, ये एक हाइट पर बेस्ड सर्कुलेशन हुआ। एक आप यहाँ पर एक हाइट कवर कर रहे हो, एक सर्टेन हाइट या एक हाइट जो होती है ना उसको आप कवर कर रहे हो। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को इसीलिए वर्टिकल सर्कुलेशन कहा जाता है। वर्टिकल सर्कुलेशन बिल्डिंग में एक फ्लोर पे ही आपको, जब फ्लोर या अपने लेवल चेंज करते हैं बिल्डिंग में तभी यूज कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन। अब पॉइंट ये है कि वर्टिकल सर्कुलेशन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेयरकेस, एलिवेटर और एस्केलेटर्स। हाँ, आप ये 3 मेथड हैं जिससे कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर मूव कर सकते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जितने भी इंडिविजुअल रेजिडेंशियल हाउसिंग होती है, जिसमें इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, उसमें हम जनरली देखते हैं स्टेयरकेस ही एक लास्ट ऑप्शन होता है। आपको ग्राउंड फ्लोर से टेरेस पे जाना है या फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आपको स्टेयरकेस ही अडॉप्ट करना पड़ेगा टू मूव बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। तो आप स्टेयरकेस की हेल्प से आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर रीच कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टेयरकेस। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं एलिवेटर्स। एलिवेटर बेसिकली लिफ्ट जो होती हैं, ये नॉर्मली इंडिविजुअल हाउसिंग में तो क्या नहीं होती है, लेकिन आप देखते हैं जहाँ पर भी मल्टी फ्लोर हाउसिंग होती है, ग्रुप हाउसिंग होती है, या किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में भी, या कमर्शियल बिल्डिंग में, मॉल वगैरह, ऑफिशियल बिल्डिंग में, ऑफिस में एलिवेटर्स हम जनरली देखते हैं। एलिवेटर्स जो 4 फ्लोर से ज़्यादा की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जनरली आज के टाइम पे एलिवेटर्स वो इंस्टॉल करके रखते हैं। तो एलिवेटर्स के हेल्प से भी हम स्विच कर सकते हैं डिफरेंट फ्लोर से डिफरेंट लेवल्स में। तो ये भी एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकल सर्कुलेशन का। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हम कंपोनेंट्स रहता है वो होता है एस्केलेटर्स, जो हम मॉल्स में देखते हैं, जो ये इस टाइप की जितने भी स्टेयरकेस रहती हैं जो ऑटोमेटिकली मूव करती हैं, जिसमें जस्ट आपको स्टैंड करना होता है और ये खुद ही ऑटोमेटिकली आपको दूसरे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप के जो एस्केलेटर्स होते हैं ये भी कंपोनेंट्स होते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन के। तो ये 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। देखो ये है एक स्टेयरकेस का इमेज, किसी एक कमर्शियल बिल्डिंग में, आई थिंक मॉल की इमेज है ये। तो उसमें स्टेयरकेस है जिससे आप पब्लिक एक्सेस कर सकती है इस फ्लोर से इस फ्लोर पर जाने के लिए, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर स्विच करने के लिए हम यहाँ पे स्टेयरकेस यूज करते हैं। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को वर्टिकल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलेशन डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एक तरह का डायरेक्शनल सर्कुलेशन है जिसमें क्या है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आप सर्कुलेशन करोगे।
इस टाइप की सर्कुलेशन एक सिंगल फ्लोर पर होती है। अभी हमने वर्टिकल सर्कुलेशन में डिस्कस किया था कि ये मल्टी फ्लोर सर्कुलेशन है, कि यानी कि आप इस फ्लोर पर हो तो आप टॉप फ्लोर पर जा सकते हो, तो इसमें आप फ्लोर स्विच करोगे। अब बिटवीन द फ्लोर्स आप कुछ नहीं कर सकते। बिटवीन द फ्लोर्स का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जब रहेगी सर्कुलेशन, उसमें आप एक पर्टिकुलर सिंगल फ्लोर पर ही, बेसिक वो चाहे ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर या एनी ऑफ द फ्लोर, लेकिन आप सिंगल उसी ही फ्लोर पर डायरेक्शन कर सकते हैं ना, वर्टिकल डायरेक्शन, या उसी फ्लोर पर मूवमेंट कर सकते हैं, सॉरी। तो उस फ्लोर पर मूवमेंट जितना रहेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, तो आप उसमें फ्लोर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोर चेंज किया तो एक वर्टिकल सर्कुलेशन का वो एग्जांपल बन जाएगा। हम बेसिकली स्कूल या कॉरिडोर्स में हम घूमते रहते हैं, स्कूल्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, या आप कह सकते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स में। तो जितने भी एक फ्लोर पर मूवमेंट्स होती है, फ्लोर पर वॉकिंग करना, छोटे बच्चे हैं भागते भी हैं फ्लोर पर, तो इस टाइप के जितने भी मूवमेंट हुए ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में आया। आप इसको समझ सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन क्या हो सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कॉरिडोर्स हो सकते हैं, जो कॉरिडोर्स वरांडास जितने भी होते हैं बिल्डिंग्स में, वो हो सकता है, उसमें आप मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टली। हॉलवेज जितने होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, एंट्री एग्जिट के टाइम पे आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा। पाथवेज होते हैं, जितने भी गार्डन्स में पाथवेज होते हैं, तो एट्रिया, जो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं आपको एक ही टाइप का सर्कुलेशन करवाएंगे, वो होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। हमने पिछले वर्टिकल सर्कुलेशन में बात की थी, वहां पर आप हाइट कवर करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में हम डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपने एक डिस्टेंस कवर करी, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन कहते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं, ये किसी एक मॉल की इमेज है आई थिंक। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन भी है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन भी है। यहाँ पर इस फ्लोर पर जो पब्लिक मूव कर रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का एग्जांपल हुआ। ये एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर टाइप का रहेगा, इसमें पब्लिक मूव कर रही है। इन द सेम केस यहाँ पर भी ऊपर वाली फ्लोर में भी पब्लिक एक कॉरिडोर में मूव कर रही है, तो ये एक एग्जांपल रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये एक हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल है, लेकिन आप जब पब्लिक स्विच करती है इस फ्लोर, इस वाले फ्लोर से इस वाले फ्लोर पर, जब पब्लिक स्विच कर रही है तो एस्केलेटर्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक। तो ये एग्जांपल हो गया वर्टिकल सर्कुलेशन का। तो एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये इमेज, जिसमें हम दोनों टाइप के सर्कुलेशन देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन भी देख सकते हैं और वर्टिकल सर्कुलेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ यूज। सर्कुलेशन, डिफरेंट यूज पर उसको यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं कि पब्लिक सर्कुलेशन, ऐसा सर्कुलेशन या फिर ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो एक्सेस कर सकता है, सिर्फ पब्लिक के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि जो मेन एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस किसी बिल्डिंग की रहेगी, वो पब्लिक ही एक्सेस कर सकती है उसे, या पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है उसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी पब्लिक किसी एक मॉल में एंट्री करेगी, तो वो एक पब्लिक एंट्री जो गेट होता है उसी के थ्रू एंट्री करेगी, तो वो एक टाइप का पब्लिक सर्कुलेशन हो गया। लेकिन उस पर्टिकुलर मॉल्स के या फिर एक ऑफिशियल बिल्डिंग के या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का एक स्टाफ एंट्री भी होता है, या आप हमने देखते हैं कि यहाँ पर एक पब्लिक पार्किंग, स्टाफ पार्किंग, तो एक डिफरेंशिएट रहता है स्टाफ में और नॉर्मल कॉमन पब्लिक में। तो वो रहेगा प्राइवेट सर्कुलेशन में, क्योंकि स्टाफ जो मेंबर्स रहेंगे वो प्राइवेट सर्कुलेशन में मूव करेंगे। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये रहेगा, जो पब्लिक सर्कुलेशन रहेगा उसका जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है ज़्यादा डेकोरेटिव रहेगा, ज़्यादा लाइटिंग रहेगी, और वो ज़्यादा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसमें पब्लिक का एक्सेस ज़्यादा रहेगा। जो नॉर्मल पब्लिक है, कॉमन पीपल्स है, उसका एक्सेस ज़्यादा रहेगा उस पब्लिक सर्कुलेशन में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सर्कुलेशन के बारे में, तो प्राइवेट सर्कुलेशन में ज़्यादा लोग मूव करेंगे नहीं। स्टाफ मेंबर्स हैं, जो जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं, वो ही सिर्फ प्राइवेट सर्कुलेशन को यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आएगी नहीं, तो ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है नहीं, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने का, मनी स्पेंड करने का कोई मोटिव नहीं निकल के आता, क्योंकि वहाँ पे कोई देखेगा नहीं। बेसिकली बात पॉइंट यही है। तो वहाँ पे ज़्यादा आर्किटेक्चरल ब्यूटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर पब्लिक सर्कुलेशन में। जितने भी स्टोर रूम वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा स्टोर रूम जनरली एक कॉरिडोर के एंड में होता है। मॉल वगैरह में स्टोर रूम जितने भी होते हैं
एक कॉरिडोर के एंड में होता है, तो उस कॉरिडोर में जनरली क्या होता है, लाइट भी नहीं लगी होती है, तो एक अंधेरा टाइप का रहता है, डार्कनेस रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि नॉर्मल पब्लिक एक्सेस नहीं करेगी इन सब चीज़ों को, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही दो मेजर डिफरेंस है टाइप ऑफ यूज में पब्लिक सर्कुलेशन और प्राइवेट सर्कुलेशन के बीच में। तो आई होप ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक आप समझ पाए होंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे, जो ये नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी उसको मैं अपलोड करता हूँ जल्दी, उसमें हम बात करेंगे अप्रोचेज एंड एंट्रेंसेज। ये एक टॉपिक रहेगा हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन थ्योरी में, अप्रोच और एंट्रेंस किसी भी बिल्डिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।